कि कौन सा लेक्चर नंबर है हमारा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर नंबर 4 है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एकदम बढ़िया नए से एनर्जी के साथ। आई होप तुम टेबल चेयर पे अच्छे से बैठ गए होगे, अपना नोटबुक खोल लिए होगे, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, जो सा भी चीज़ है तुम्हारे पास, जिस चीज़ से भी नोट करते हो। 2 कलर 3 कलर का पेन लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो और ज़्यादा चिल करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आराम से पढ़ो, आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइन, चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर का शुरुआत करते हैं हम अपने थियरम नंबर 6.4 के साथ। ठीक है, इसे सबसे पहले हम देखेंगे कि थियरम नंबर 6.4 बोलना क्या चाहता है, उसके बाद उसे समझेंगे, उसके बाद उसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे अपने ऑक्सिम्स के हेल्प के, अपने पीछे वाले जो भी हमने थियरम्स को प्रूव किया है उनकी हेल्प से हम इन्हें प्रूव करेंगे और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम थियरम्स को डिस्कस करने वाले हैं, 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। थियरम नंबर है हमारा 6.4। ठीक है, अब ये थियरम कुछ ऐसा बोल रहा है कि if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। बोल रहा है कि if a transversal intersects two two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal, on the same side, साथ में नोट करते जाना है। ठीक है, of the transversal is supplementary। अब देखो, हमने स्टेटमेंट तो लिख दिया थ्योरम नंबर 6.4 का। अब इनमें कुछ अंडरस्टैंडिंग तुम्हें चाहिए होगी कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, ये सब तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि ये सारे चीज हम अपने पीछे वाले लेक्चर में देखकर आ चुके हैं। ठीक है, हमने इन सारे चीजों को अच्छे से डिस्कस कर रखा है, एक एक चीज को खोल खोल कर अच्छे से बढ़िया से समझा है। फाइन, तो अगर तुम्हें कोई सा भी डाउट हो तो तुम पीछे वाले लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सारे पीछे वाले लेक्चर्स का जो लिंक है हमने मेंशन कर रखा है। तो अगर तुम्हें कोई सा भी डाउट हो इन सब से रिलेटेड तो तुम पीछे जाकर लेक्चर में देख सकते हो, अपने इंट्रोडक्शन वाले बेसिक लेक्चर में। ठीक है, अब चलो इसे हम समझते हैं कि बोलना क्या चाहता है। तो बोल रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। चलो ठीक है, सबसे पहले पैरेलल लाइंस बनाते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस बनाते हैं। थोड़ा सा इसका विड्थ कम कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। अब चलो बनाते हैं अपना लाइन। ये हो गया हमारा 2 पैरेलल लाइन, ये हो गया हमारा पहला लाइन, ये हो गया हमारा दूसरा लाइन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा 2 लाइन, इसके बाद एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं इसके ऊपर। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। अब इन लाइंस का नाम दे देते हैं L M N। ठीक है,
बोल रहा है देन इच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स अगर देखा जाए, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल इंटीरियर है, ये वाला इंटीरियर है और ये वाला इंटीरियर। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है, मान लो इस अगर एंगल को हम नाम दे दे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है n। अब ये जो n लाइन है बोल रहा है कि इसके एक साइड पर इंटीरियर एंगल का जो पेयर का सम होगा वो एक 180 डिग्री का सम बनाएगा। ठीक है, जैसे ये बोलना चाहता है कि मान लो ये ट्रांसवर्सल है तुम्हारा, तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे अगर देखो तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एक 1 है, दूसरा 4 है। तो ये बोल रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अगर हम यहीं ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर देखें तो ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड पर जो हमारा इंटीरियर एंगल का पेयर है वो है 2 और 3। तो हमारा 2 और 3 का जो सम होगा वो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा 180 डिग्रीज का। ठीक है, ये बोलना चाहता है तुम्हारा थ्योरम, यही बोलना चाहता है तुम्हारा थ्योरम। ठीक है, अब देखो इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं। फाइन, अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं हम। कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हमने पीछे वाले थ्योरम में ये डिस्कस कर रखा है कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है ना, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। पीछे लिख लेते फ्रॉम थ्योरम 6.2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ये हमने कहाँ से लाया? स्ट्रेट एंगल से। एंगल 4 को हमने एंगल 3 के साथ ऐड कर दिया, तो ये तो पूरा पेयर बन गया ना। 4 और 3 मिला दिया तो इस लाइन पर दोनों एंगल का जो सम है वो लाई कर रहा है। तो किसी भी लाइन पर एक जो एंगल बनता है वो कितना होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्रीज का होता है? 180 डिग्रीज का होता है भैया। ठीक है, यही तो बात तो मैं भी बोल रहा हूँ कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा? 180 डिग्रीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम 3 को हटाकर 1 कर दें, हम क्या करते हैं कि 3 को हटाकर 1 करते हैं, देखो हमने क्या किया कि एंगल 4 तो ऐसे का ऐसे है, लेकिन यहाँ से हमने क्या किया, ये इसे मान लो इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, एंगल 3 को हमने एंगल 1 से रिप्लेस कर दिया। ये भी क्या होगा हमारा? 180 डिग्रीज का होगा। तो यही चीज तो हमारा बोलना चाहता है ना। देखो ध्यान से, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमने ये प्रूव कर लिया क्या? कर लिया ना। कैसे प्रूव किया? हमने सबसे पहले थियरम नंबर 6.2 का हेल्प लिया, जहां पर ये बोलता है कि ऑल्ट जो भी दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करता है, तो जो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर बनता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने 6.2 थियरम नंबर से इसे हमने निकाल लिया कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। अब यहाँ से स्ट्रेट एंगल पेयर से हमने ये फाइंड किया कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से हमने ये चीज आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि एंगल 3 को, इस वाले एंगल 3 को, यहाँ पर देखो एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है ना, तो RHS की जगह हम LHS भी लिख सकते हैं। जब 3 और 1 इक्वल ही है तो 3 को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इसी इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से 4 प्लस 1 180 डिग्री, यही तो हमें प्रूव करना था। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थियरम नंबर 6.4। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं हम अपना थ्योरम नंबर 6.5। अब देखो थ्योरम नंबर 6.5 क्या बोलना चाहता है।
तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, सबसे पहले स्टेटमेंट को हम लिखते हैं, उसके बाद उसे समझेंगे बोलना क्या चाहता है, उसके बाद उसे हम डिकोड करेंगे, उसके बाद मैथमेटिकली उसे प्रूव करेंगे। फाइन, चलो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। तो बोल रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary then the two lines are parallel। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। फाइन, तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखो थ्योरम नंबर 6.4 में हमने डिस्कस किया था कि जब भी दो पैरेलल लाइंस हैं और उस पे एक ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल का जो पेयर होगा, उन दोनों का जो सम होगा वो तुम्हारा एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो हो जाएगा 180 डिग्रीज का, जो हमने पिछले वाले स्लाइड पे अपने डिस्कस किया था। दोनों का सम जो था हमारा वो था 180 डिग्रीज का। अब इस थ्योरम में क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल का पेयर है, अगर उनका सम 180 डिग्रीज का होता है, तो वो जो दोनों लाइंस होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इस पर ये बोल रहा है कि मान लो तुम्हारे पास दो लाइन है और ये दो लाइंस ऐसे हैं कि इन पर जो ट्रांसवर्सल बन रहा है, ये अब तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो तुम्हारा ट्रांसवर्सल बन रहा है और जो इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है, मान लो ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये बोल रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो है तुम्हारा 180 डिग्रीज का। ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है सवाल में, और तुम्हें बोल ये रहा है कि अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं, इसे हम अगर हम नाम दे देते हैं लाइंस को, लाइन एल एम एन, तो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है, जब इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्रीज के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं कि L विल बी पैरेलल टू M। ठीक है, L विल बी पैरेलल टू M। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम थ्योरम नंबर 6.5 के अकॉर्डिंग, ये बोलना चाहता है ये। ठीक है, अब इसे हम देखो प्रूव कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बोले कि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्रीज है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स, मान लो ये वाला एंगल हमारा 3 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, और ये वाला मान लो ये वाला तुम्हारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, ऊपर वाला ये वाला जो इक्वेशन है तुम्हारा, ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 180 है, और यहाँ 2 प्लस 3 180 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये वाला इक्वेशन 2 है तुम्हारा। अब क्या करो तुम, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, LHS में से LHS को सब्ट्रैक्ट करना है, RHS में से RHS को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये बनेगा 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3
इज इक्वल्स टू RHS पे बन रहा है 180 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है कि कलर चेंज करके देखते हैं। अब देखो LHS में ये प्लस प्लस टू रूट एंगल 2 और माइनस एंगल 2 तो कट जा रहा है, तो क्या बच रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 3, सॉरी एंगल 1 माइनस एंगल 3। और RHS में क्या हो रहा है 180 में से 180 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से ये निकल रहा है क्या एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये निकल रहा है ना, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल आ रहा है। अब देखो जब एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल आ रहा है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, थ्योरम नंबर 6.3 से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जस्ट अ मिनट, फ्रॉम थ्योरम 6.3 L जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा M के। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, फ्रॉम थ्योरम 6.3 जो L हो जाएगा वो M के पैरेलल हो जाएगा। कैसे, अब देखो हमने किया क्या कि यहाँ पर दिया हुआ था एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो है 180 डिग्रीज का। ठीक है, अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम तो 180 डिग्रीज होगा क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल पेयर बना रहा है, तो 2 और 3 का सम हो गया 180 डिग्रीज। अब पहला वाला जो इक्वेशन था उसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया और दूसरा जो इक्वेशन बना उसे हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है इक्वेशन 1 में एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 2 में क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 में से एंगल 2 प्लस एंगल 3 घटाएंगे तो 2 और 2 तो घट जाएगा, मतलब कट जाएगा, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, इसका काम तमाम हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय गया। अब बच गया क्या यहाँ पर एंगल 1 माइनस एंगल रूट एंगल 3, तो एंगल 1 में से एंगल 3 बच गया घटाकर। अब RHS में क्या है, दोनों साइड 180 डिग्रीज है, तो RHS में से दोनों को घटाया जब सेम है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर आ गया। अब जब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया तो थ्योरम नंबर 6.3 में देखना क्या लिखा है कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो दोनों लाइंस के बेसिस पर बन रहे हैं, जिन दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में वो बन रहे हैं, वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है भैया, समझ गए। तो यही तो बोलना चाहता है थ्योरम नंबर 6.5। थ्योरम नंबर 6.5 ये बोल रहा है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर जो है वो अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है और उनका सम जो है अगर 180 डिग्रीज के बराबर आता है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिस लाइंस के बेस पर बने हैं वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, i.e. लाइन L will be parallel to लाइन M। ठीक है, समझ आ गया। अब चलो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा एक और थ्योरम है। ठीक है, सबसे पहले एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, उसके बाद एक थ्योरम दिया हुआ है, तो हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो ज्यादा थ्योरम ही है। ठीक है, टॉपिक टॉपिक को ही इंक्लूड किया गया है उस थ्योरम में, इस थ्योरम के बेसिस से उस टॉपिक को इम्प्लीमेंट किया गया है। फाइन, अब देखो टॉपिक का नाम है कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। लिखते हैं और समझते हैं इसे। लिखा है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, अब देखो ये बोलना क्या चाहता है, लाइन बनाते हैं हम अपना, ये मान लो एक लाइन हो गया, अब इस लाइन के पैरेलल एक दूसरा लाइन बनाते हैं, ये हो गया तुम्हारा दूसरा लाइन। अब इसी लाइन के पैरेलल एक तीसरा लाइन बनाते हैं, ये हो गया तुम्हारा एक
तीसरा लाइन। ठीक है, अब इनका नामकरण कर देते हैं। ठीक है भैया, नामकरण कर दो। इस लाइन का मान लो नाम है L, इस लाइन का नाम है M, और इस तीसरे वाली लाइन का नाम है N। ठीक है, 3 लाइन हो गया। सबसे पहले हमने लाइन M को ड्रॉ किया, M के पैरेलल लाइन N को ड्रॉ किया, और M के ही पैरेलल लाइन L को ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। ये जो लाइन L है, सबसे पहले हमने बोला M इज पैरेलल टू N, उसके बाद हमने बोला M इज पैरेलल टू L। अब देखो, जब N जो है पैरेलल है M के, L जो है पैरेलल है M के, तो हम इन दोनों से ये बोल सकते हैं कि जो L होगा वो होगा पैरेलल N के। अच्छे से लिखते हैं इसे। भैया आपने टेढ़ा टेढ़ा लाइन बना दिया यार, वो पैरेलल कैसे? अरे ये बस साइन है भैया मेरे छोटे, ये बस साइन है। ठीक है, तो L जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा N के। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आई होप सब कुछ क्लियर होगा। थोड़ा सा भी डाउट होता है तुम लेक्चर को रिवाइंड कर सकते हो, पीछे करके फिर से देख सकते हो। फाइन, फिर भी समझ नहीं आता तो फिर से एक बार देखो, फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आओ, हमारे साथ डिस्कस करो कि क्या डाउट है तुम्हारा। आई होप वहां पर हम तुम्हारे डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। चलो, तो यहाँ पर अब ये ही हमारा सेम चीज थ्योरम के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि हम अगले स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। तो थ्योरम क्या लिखा है? थ्योरम कुछ ऐसा लिखा है, थ्योरम का नंबर है 6.6। भैया इस चैप्टर में तो बहुत सारे थ्योरम्स हो गए। हाँ भाई, बहुत सारे थ्योरम्स हो गए। मैंने पहले ही तो बोला था ये जो चैप्टर है तुम्हारा बहुत ज्यादा लेंदी होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, तो लंबा चैप्टर है, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, एक्सेस सवाल बनते हैं, अपा बहुत इनफाइनाइट सवाल है। बनाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, अब देखो थ्योरम नंबर 6.6 बोलना क्या चाहता है, लिखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट इसका, ये बोल रहा है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइंस which are parallel to the same line are parallel to each other। ये बोल रहा है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वही सेम चीज जो हमने पीछे वाले अपने स्लाइड में डिस्कस किया। देखो बनाते फिर से, ये हो गया तुम्हारा एक लाइन। ठीक है, अब इसके बाद एक इसके पैरेलल लाइन बनाते हैं, ये हो गया तुम्हारा दूसरा लाइन। ये हमने क्या किया, उस पहले वाली लाइन के दूसरे लाइन एक पैरेलल बनाया। अब एक तीसरा लाइन बनाते हैं जो कि उस पहले वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा लाइन। नामकरण करते हैं, ये L, ये M, ये N। तो ये बोल रहा है कि अगर L जो है वो पैरेलल है M के, अगर L जो है वो पैरेलल है N के, तो इन दोनों से हम ये बोल सकते हैं कि जो N होगा वो भी पैरेलल होगा M के। ठीक है, ये बोलना चाहता है ये। अब देखो इसे अगर हमें प्रूव करना है तो इसके लिए हम बेसिक चीज लेके चलते हैं। मान लो अगर दो लाइंस हैं तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस तो इक्वल होगा। ठीक है, ये तो समझ आता है ना। चलो, मान लो ये वाला डिस्टेंस है हमारा x। ठीक है, ये जो दो लाइंस है L और M, L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहीं पर भी तुम लेकर चलोगे तो वो सेम आएगा। अगर यहाँ पर डिस्टेंस x है तो ये भी x होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी x होगा। कहीं इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी पर भी चेक करोगे तो वो डिस्टेंस x ही होगा। ठीक है, और दूसरा बात ये कि दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर लाइन होता है। ठीक है, अगर L और M के बीच का अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करो कि कोई सा भी रैंडम पॉइंट ले लो। मान लो L पर हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो दूसरे वाले लाइन पर, दूसरे जो पैरेलल लाइन है वो उस वाले लाइन पर तुम एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला भी जो एंगल होगा वो भी तो 90 डिग्रीज का होगा ना। अगर हम इसे दूसरे कलर से देखते हैं, I'll change the color here, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्रीज का है और ये वाला एंगल है ये भी 90 डिग्रीज का है। फाइन, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, हमें प्रूव क्या करना है कि जो n है वो m के पैरेलल है। अब देखो ऊपर साइड चलते हैं, इन दोनों लाइंस के बीच जो n है और l है, इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ये वाला डिस्टेंस। अब यहाँ से क्या करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं n पर। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्रीज बनाएगा ना, ये भी 90 डिग्रीज होगा, ये वाला भी 90 डिग्रीज होगा। तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, मान लो इस पॉइंट का नाम है m, चलो इस वाले एंगल का नाम देते हैं हम एंगल 1, और ये वाला जो एंगल है हमारा, इस एंगल का नाम देते हैं एंगल 2। अब देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल आ रहा है क्या, और दोनों क्या आ रहा है, 90 डिग्रीज आ रहा है ना, आ रहा है ना। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया वहां तक समझ आ गया है ना। देखो क्या किया हमने कि इस पॉइंट को कंसिडर किया, इस पॉइंट को हमने कंसिडर किया, इस पॉइंट से हमने दोनों लाइंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, दोनों लाइंस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे भैया तो वहां पर यार जो एंगल बनेगा वो तो 90 डिग्रीज का ही होगा ना, ऑब्वियसली यार 90 डिग्रीज का होगा। जब हम किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्रीज का होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो 90 डिग्रीज का हो गया, तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमारा एंगल 1 है वो 90 डिग्रीज का होगा। सिमिलरली ये वाला जो हमारा एंगल 2 है, ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्रीज का होगा। एंगल 1 और एंगल 2 का दोनों का जो वैल्यू है वो 90 डिग्रीज आ गया। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो कितना आ रहा है, 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब ये देखो कि हमने थियरम नंबर 6.4 में क्या डिस्कस किया था। थियरम नंबर 6.4 यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्रॉम थियरम नंबर 6.4 क्या बोल सकते हैं हम। थियरम नंबर 6.4 में हमने ये चीज डिस्कस किया था कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर लाई करता है, अगर उन दोनों पेयर्स ऑफ एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्रीज आता है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, तो वो दोनों जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, ये थियरम नंबर हमारा सॉरी 6.5 था, 6.5। we can tell n is parallel to m। ठीक है, n is parallel to m। तो यहां से हमने इस चीज को प्रूव कर लिया कि n जो है वो m के पैरेलल कैसे होगा। समझ आ गया? अगर समझ नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, अब चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। चलो एग्जाम्पल है हमारा, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 6। सबसे पहले लिखते हैं क्या है, एक फिगर दिया हुआ है तुमको, फिगर बना ले क्या पहले। हाँ भैया फिगर बना लो पहले। चलो फिर फिगर बनाते हैं। ये हो गया तुम्हारा, ये ऐसे ऐसे 3 लाइंस बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एक ऐसे लाइन बनाया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा, एक
एक और लाइन बनाया हुआ है, ऐसे। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं तुम्हें, जो कि है तुम्हारा ये दे रखा है, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है ए, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है सी, ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है इसका नाम है ई, इस पॉइंट का नाम है डी, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है तुम्हारा इसका नाम है बी। ये वाला जो एंगल है तुम्हारा इसका नाम है एक्स। ठीक है, ये वाला जो एंगल है तुम्हारा इसका नाम है वाई। ये वाला एंगल तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, ये वाला एंगल है तुम्हारा 55 डिग्रीज का। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है लाइन से तुम्हारी, ये बहुत बढ़िया। और ये वाला जो एंगल है तुम्हारा फाइनली, ये वाला एंगल रेड कलर से अगर इसे हम नोट करें, ये वाला एंगल जो है तुम्हारा, ये वाला एंगल है Z। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। और यहाँ पर बोला ये है कि AB इज पैरेलल टू CD, CD is parallel to EF, and EA is perpendicular to AB. Angle BEF is equals to 55 degrees. Find X, Y and Z. ये है तुम्हारा सवाल। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है। जो AB तुम्हारा लाइन है, ये वाला लाइन, ये जो है वो CD के पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये जो CD तुम्हारा लाइन है वो EF के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब ये बोल रहा है, ये देखो ये वाला जो साइन है तुम्हारा, ये है परपेंडिकुलर का साइन। और ये वाला जो साइन होता है तुम्हारा, ये होता है पैरेलल का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो है EA, देखो E है ये वाला और A है तुम्हारा यहाँ पर। EA जो है वो है तुम्हारा परपेंडिकुलर AB के, ये जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज का हो जाएगा। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि ये जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्रीज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पर बोला है कि एंगल BEF, B पे जाओ, ये B हो गया, B से E पर आए, ये E हो गया, E से F पर गए, B से E पर आए, E से F पर गए। तो ये वाला जो एंगल है तुम्हारा, ये वाला एंगल तुम्हें दे रखा है 55 डिग्रीज का। ठीक है, चलो ठीक है। अब तुम्हें बोल रहा है कि x निकालो, y निकालो और z निकालो। निकालते हैं यार, बहुत आराम से निकालेंगे, इजीली निकालेंगे एकदम। देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले x निकालना है। ठीक है, देखो क्या करते हैं, ये वाला 90 डिग्रीज है ना, ये वाला 90 डिग्रीज है। अब जब ये वाला तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, देखो AB जो है वो EF के पैरेलल है, ये तुम्हें दे रखा है। देखो AB जो है दे रखा है कि CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, AB जो है वो EF के पैरेलल होगा। कहाँ से लिख सकते हैं ये ऐसे हम, थ्योरम नंबर 6.6। थ्योरम नंबर 6.6 से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, AB जो है CD के पैरेलल है, CD जो है EF के पैरेलल है, तो AB जो होगा वो EF के भी पैरेलल होगा। तो वही हमने लिख लिया, AB जो है EF के पैरेलल हो गया। अब देखो AB EF के पैरेलल हो गया,
और जो ई और बी है, ईबी लाइन को देखो, ईबी तुम्हारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ए बी जो है ईएफ के पैरेलल है और ईबी तुम्हारा ट्रांसवर्सल है। तो ये बताओ कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा एक दूसरे के इक्वल होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर, एंगल बी ई एफ विल बी इक्वल टू एंगल ई बी ए। देखो ई से बी पर आए और बी से ए पर चले गए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, समझ आ गया। देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो, ठीक है, तो ये वाला सेम हो जाएगा, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं तुम्हारे क्लैरिटी के लिए, ताकि जब तुम आगे पढ़ो इसे तब तुम्हें अच्छे से समझ आए कि हमने ये सब चीज कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, हम ये सब चीज कहाँ से उठा कर ला रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो अब ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल हो जाएगा 55 डिग्रीज का। कितना हो जाएगा, 55 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि बी ई एफ तुम्हें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई बी ए इज इक्वल्स टू 55 डिग्रीज। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ऊपर चले अगर हम, चलो नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम चलते हैं, देखो यहाँ पर हमने एंगल ई बी ए निकाल लिया है, ठीक है, इसके इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, एंगल ई बी ए इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है भैया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम सम करते हैं तो ये 180 डिग्रीज होना चाहिए ना, लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल ई बी ए प्लस एंगल, उस एंगल का नाम देखते हैं कि क्या होगा, ये वाला एंगल एक्स, एक्स है ना, प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, कैसे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। ये हमने कहां से लाया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। दो एंगल जो एक लाइन पर बन रहे हैं उन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्रीज का होता है हमेशा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हमने इन चीज को उठाया। अब एंगल ई बी है तो हमें पता है ये क्या है, 55 डिग्रीज, 55 है ना, प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो यहाँ से एंगल एक्स निकल जाएगा क्या, 55 को इक्वल टू के उस साइड लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 125 डिग्रीज। यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक्स आ गया, एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया ना। अब चलो इसके बाद दूसरे एंगल पे चलते हैं। जब हमने एक्स निकाल लिया, जब हमने एक्स निकाल लिया, अब देखो वाई कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ए बी जो है वो तुम्हारा सी डी के पैरेलल है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये तुम्हें गिवन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना। जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। हाँ भैया इक्वल तो होता है, ये तो बात आप सही बोल रहे हो। तो देखो ए बी जो सी डी के पैरेलल है और यहाँ पर बी डी जो है तुम्हारा, बी डी ये वाला जो साइड है, ये बी डी ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर एंगल एक्स जो होगा और एंगल वाई जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए ना करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है भैया, ये भी समझ आ रहा है। तो एंगल x शुड बी इक्वल टू एंगल y, कैसे ये हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो एंगल x तो हमने पता है 125 डिग्री, तो एंगल y क्या हो जाएगा,
125 डिग्रीज। ठीक है भैया, हमने y भी निकाल लिया। अब हमें क्या बच गया, x हमने निकाल लिया, y निकाल लिया, अब z बच गया। ठीक है, अब देखो z बच गया है जब, तो देखो z कैसे निकालना है। ये वाला एंगल तुम निकाल सकते हो क्या? जस्ट अ मिनट, हम कलर चेंज करके देखें। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्रीज का होगा? देखो CD जो है तुम्हारा वो EF के पैरेलल है, और तुम्हारा DE जो है वो ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर लिखते हैं हम अगले स्लाइड पर, CD is parallel to EF given and DE is transversal line, then हम ऐसा लिख सकते हैं, CD जो है EF के पैरेलल है और DE ट्रांसवर्सल है, तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल BEF will be equal to एंगल DEDC। देखो EDC क्या है, E से D आए, D से C गए, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल तुम्हें पहले से दिया हुआ है BEF। BEF क्या है, 55 डिग्रीज का एंगल BEF will be equal to एंगल EDC। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, EDC कौन सा एंगल है, EDC ये वाला हो गया, BEF ये वाला एंगल हो गया। तो ये कैसे हुआ, इक्वल कैसे हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ध्यान से देखो, वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर हमने इसे लिख लिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हुआ, एंगल BEF जो है एंगल EDC के बराबर हो गया। तो यहाँ पर एंगल EDC कितने डिग्री का हो जाएगा, एंगल EDC विल बी इक्वल्स टू 55 डिग्रीज, क्योंकि एंगल BEF तुम्हें पहले से पता है। तो EDC क्या हो जाएगा, BEF के इक्वल, BEF है तुम्हारा 55 डिग्रीज, तो EDC को हमने निकाल लिया। ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल EDC ये है तुम्हारा 55 डिग्रीज का। अब देखो, जब दो लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है, उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल EDC जो है तुम्हारा और ये वाला एंगल Z है तुम्हारा, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज का होना चाहिए। समझ आ रहा है? जस्ट अ मिनट, एक मिनट। सॉरी, देखो एंगल EDC और इस वाले एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज का होना चाहिए। देखो ये वाला एंगल क्या है, EDC है, और ये वाला एंगल क्या है तुम्हारा, ये वाला एंगल है DE जो भी है Z। ठीक है, मान लो इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते, इस पॉइंट का नाम मान लो हम दे देते कैपिटल X, DEX। EDC प्लस DEX शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। कैसे, देखो इसे हम क्लियर करते हैं आगे। यहाँ पर तुम्हारा दो लाइन है, ये हो गया तुम्हारा पहला लाइन, ये हो गया तुम्हारा दूसरा लाइन। क्लियरली समझते हैं यहाँ पर। देखो वो क्या रहा है कि ये जो है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट है C, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा D, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा E, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा F,
और ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, मान लो इसका नाम है x, ठीक है। CD जो है EF के पैरेलल है, यहाँ तक सब क्लियर है। CD जो है तुम्हारा EF के पैरेलल है। DE जो है तुम्हारा वो है ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो CD जब है EF के पैरेलल और DE तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तो जो इंटीरियर एंगल का सम है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज होना चाहिए ना। एंगल EDC प्लस एंगल DEX, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा 180 डिग्रीज होना चाहिए ना। कैसे, फ्रॉम थियरम नंबर, हमने पीछे इस थियरम को डिस्कस कर रखा था। कौन सा थियरम था ये, 6.4, ठीक है। थियरम नंबर 6.4 में ये बोलता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है, उन दोनों का सम जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्रीज का, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन क्या है तुम्हारा, डी तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन है। ये वाला जो लाइन है तुम्हारा डी, ये वाला लाइन, ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जब डी तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला जो इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यही है ना इंटीरियर एंगल, इन दोनों का जो सम होगा, जो EDC प्लस DEX है, वो हो जाएगा 180 डिग्रीज। अब ये वाला एंगल जो तुम्हारा था वो था Z, ये वाला एंगल हमने पहले से निकाल रखा है EDC 55 डिग्रीज। DEX को हम लिख सकते हैं Z प्लस, और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्रीज है ना। देखना ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, ये तुम्हें सवाल में दे रखा है। तो एंगल Z प्लस 90 डिग्रीज, DEX को हमने क्या लिख दिया, एंगल Z प्लस 90 डिग्रीज, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यहाँ से एंगल Z निकाल सकते हो क्या, कितना हो जाएगा, 35 डिग्रीज हो जाएगा ना। यहाँ से सॉल्व कर लेना, लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया एंगल Z, तो हमने X भी निकाल लिया, Y भी निकाल लिया और Z भी निकाल लिया। अगर तुम्हें समझ नहीं आया है तो फिर से रिवाइंड करो लेक्चर को, जहाँ स्टार्टिंग लाइन है, टाइम लाइन है, जो स्टार्टिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वहां से इस क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करो। ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करो, अच्छे से समझो, जो भी पीछे हमने पढ़ रखा है उससे रिलेट करो, और फिर इसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छे से समझो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया, ताकि इसके अंदर ही जितने भी हमने चीज डिस्कस कर रखे हैं वो सारा थियरम भी अप्लाइड है, जितने भी हमने कंसेप्ट डिस्कस कर रखे हैं वो सारा कंसेप्ट भी यहाँ पर अप्लाइड है, और मैथमेटिक्स भी भर भर के अप्लाइड है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस सवाल को डिस्कस किया, और इसी के बाद और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं और ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम एक और थ्योरम को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 6.3 से रिलेटेड जितने भी थियरीज हैं उसको डिस्कस करेंगे, एक दो सवाल करेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करो कि इस लेक्चर को 1 से 2 बार अच्छे से देखो, इस सवाल को 2 से 3 बार अच्छे से देखो, सब कुछ अच्छे से समझो। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं, उन सबको अच्छे से सॉल्व करो। सारे सवाल को बना के आओ, अच्छे से सॉल्व करके आओ, सारे सवाल को अच्छे से बना कर आओ अपने कॉपी पर, अच्छे अच्छे राइटिंग में, सबको अच्छे से सॉल्व करो, अपने आंसर को मैच करो। नहीं आ रहा आंसर, कोई सा भी डाउट आ रहा है, तुम उसे अपने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन करो या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, उस चीज़ को हम लोग अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो बच्चे लोग, एकदम मजे में रहो, चिल रहो यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। जो भी लेक्चर तुम देख रहे हो उसे अच्छे से नोट करो, अच्छे से पढ़ाई करो और एकदम बढ़िया से रहो, चिल रहो। चलो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय।